भारत के इस गौरवशाली इतिहास में राजपूताने का एक उच्च स्थान रहा है। यहाँ के रणकुंवरों ने देश, जाति, धर्म तथा स्वाधीनता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान देने में कभी संकोच नहीं किया। इनके इस त्याग पर भारत को आज तक गर्व है। वीरों की इस भूमि पर राजपूताने के कई छोटे बड़े राज्य रहे, जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया। इन्हीं राज्यों में से एक था मेवाड़, जिसका अपना एक वरिष्ठ स्थान है, जिसमें मेवाड़ मुकुट वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जन्म लिया है। मेवाड़ के महान शिरोमणि महाराणा प्रताप अपने पराक्रम व शौर्य के लिए पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पर जाने जाते हैं। एक ऐसा योद्धा जिसने जंगलों में रहना पसंद किया, लेकिन कभी विदेशी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। अब सवाल यह उठता है कि महानता की परिभाषा क्या है। अकबर हजारों लोगों की जान लेकर भी महान है और महाराणा प्रताप हजारों लोगों की जान बचाकर भी महान नहीं कहलाते। आइए जानते हैं डिमांडिंग कपिल के साथ वीर पराक्रमी मेवाड़ मुकुट महाराणा प्रताप के त्याग और संघर्ष को। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ। इनके पिता का नाम राणा उदय सिंह था व माता जीवर कुंवरी। अकबर से भयभीत होकर राणा उदय सिंह ने अरावली पर्वत पर डेरा डाला और उदयपुर को राजधानी बनाया। हालांकि तब मेवाड़ भी उनके अधीन था। राणा उदय सिंह ने अपनी मृत्यु से पहले राजगद्दी महाराणा प्रताप को न देकर अपने छोटे पुत्र को दे दी, जो कि नियमों के विरुद्ध था। इसके बाद उदय सिंह की मृत्यु हो गई, जब राजपूत सरदारों ने मार्च 1576 को महाराणा प्रताप को मेवाड़ का शासक बनाया और इनकी राज्य सीमा मेवाड़ थी। महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। इनके कुल देवता एकलिंग महादेव हैं। मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी में उदयपुर में एक महादेव का मंदिर बनवाया, जो मंदिर आज भी वहां स्थित है। महाराणा प्रताप के एक दूत भाई थे, जिसका नाम था जयमल, जो राजगद्दी न मिलने पर विद्रोही बन गया और अकबर से जा मिला, जिससे अकबर ने जयमल को जहाजपुर का इलाका जागीर में दे दिया और उसे अपने पक्ष में कर लिया और जयमल को सिरोही राज्य का आधा राज्य प्रदान कर उसे वहां का राजा बना दिया। जब महाराणा प्रताप ने राजगद्दी संभाली तो मेवाड़ बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा था। बादशाह अकबर की क्रूरता के कारण राजाओं ने उसके सामने सर झुका दिए थे। कई वीर प्रतापी राजवंशों ने तो कुल मर्यादा भुलाकर मुगलिया वंश में वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर दिए थे, लेकिन महाराणा प्रताप अपने कुल की मर्यादा हेतु अटल थे। इसलिए वे कभी तुर्क बादशाह अकबर के सामने सर नहीं झुकाया। इसीलिए वे अकबर की आंखों में खटकते थे। महाराणा प्रताप जिस घोड़े पर बैठते थे, वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ घोड़ों में से एक था। महाराणा प्रताप 72 किलो का कवच पहनकर 81 किलो का भाला लेकर युद्ध भूमि में उतरते। भाला तथा कवच सहित ढाल तलवार का वजन मिलाकर 208 किलो भार लेकर वह रणभूमि में उतरते। तो सोचिए उनकी शक्ति क्या रही होगी। इतने वजन के साथ रणभूमि में पूरे दिन युद्ध करना मामूली बात नहीं रही होगी। अकबर चाहता था कि राणा अन्य राजाओं की भांति उसके कदमों में झुक जाए, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, जिसके चलते अकबर ने अजमेर को अपना केंद्र बनाया और महाराणा प्रताप के खिलाफ सैनिक अभियान शुरू कर दिया। महाराणा प्रताप ने कई वर्षों तक अकबर की सेना के साथ संघर्ष किया। मेवाड़ को बचाने हेतु अकबर को करारा जवाब देते हुए महाराणा प्रताप ने शौर्य का परिचय दिया। महाराणा प्रताप की वीरता ऐसी थी कि उनके दुश्मन भी उनके युद्ध कौशल के कायल थे। सुबह का समय था। मुगल बादशाह अकबर ने एक विशाल सेना बेमिसाल बारूद खाने व तमाम हथियारों के साथ मेवाड़ मुकुट महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए भेजी। 30 मई 1576 मुगलिया सेना हल्दी घाटी के मैदानों में आ पहुंची, तो महाराणा प्रताप ने भी अपनी सेना को इत्तला कर रणभूमि में उतर गए। 1 लाख का मुगल लश्कर मेवाड़ की तरफ उमड़ रहा था। महाराणा प्रताप भी अपने स्वाभिमान को बरकरार रखना चाहते थे, जिससे कि दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध होना शुरू हो गया। महाराणा प्रताप के सामने किसी भी मुगल सैनिक की खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। महाराणा प्रताप जिधर घूम जाते उधर लाशों के ढेर लग जाते।
महाराणा प्रताप ने इस युद्ध में अनेक मुगल सैनिकों को धराशायी कर दिया और मुगलों को पीछे हटना पड़ा। असफलता के कारण अकबर बहुत क्रोध में आ गया, जिससे उसने 1633 में शिकार के बहाने महाराणा प्रताप के क्षेत्र में सैन्य बल के साथ घुसपैठ कर दी और अचानक ही महाराणा प्रताप के ऊपर धावा बोल दिया। ऐसी स्थिति में महाराणा प्रताप ने सीमित संसाधनों को समझकर स्वयं को पहाड़ी क्षेत्र में स्थापित कर दिया और छापामार तरीके से मुगलों को मौत के घाट उतार दिया। हमला इतना भयानक था कि बादशाह अकबर अपनी जान बचाकर भाग गया। महाराणा प्रताप के जीवन काल में चेतक का बहुत बड़ा महत्व रहा है। चेतक बहुत ही ताकतवर व पल में स्थिति को भांप लेने वाला घोड़ा था। उसने कई मौकों पर महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। हल्दी घाटी के युद्ध में भी घायल होने पर चेतक 26 फीट चौड़े नाले को फलांग गया था, जिससे कि महाराणा प्रताप की जान बच पाई। लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध के समय घायल होने के कारण चेतक की जान चली गई। इस युद्ध के बाद राणा हल्दी घाटी के जंगलों में रहने लगे और अरावली को अपना आवास बनाया और शिलाओं पर भी सैया की तरह वे सोते थे। इसके बाद 1635 में अकबर ने एक विशाल सेना शहबाज खान के साथ मेवाड़ भेजी। इस विशाल सेना ने महाराणा प्रताप को न पाकर कुंभलगढ़ व केवलगढ़ में आक्रमण कर दिया और उन पर कब्जा जमा लिया। ऐसे में महाराणा प्रताप ने इस विशाल सेना का संघर्ष जारी रखते हुए अपने राज्य को पुनः वापस ले लिया और शहबाज खान को खाली हाथ लौटना पड़ा। चित्तौड़ को छोड़ महाराणा प्रताप ने समस्त दुर्गों को शत्रुओं से आजाद करवा दिया था। इसके बाद मुगलों ने कई बार महाराणा प्रताप को चुनौती दी, लेकिन उन्होंने हर बार उनको मुंह की खानी पड़ी। महाराणा प्रताप ने हर बार करारा जवाब देकर मुगलों को वापस भेज दिया। आखिरकार युद्ध व शिकार के दौरान लगी चोटों की वजह से महान सूरवीर महाराणा प्रताप की मृत्यु 29 जनवरी 1597 को हुई। इनकी मृत्यु चंडाव में हुई। ये एक ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने आज तक आत्मसमर्पण नहीं किया, जिनकी शौर्य की वीर गाथा आज भी इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई है और हम आपको सुना रहे हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जुड़े रहें।